तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो है संपूर्ण नोट्स कराने वाला हूं। ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट सीटीपी के पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस चीज़ को प्रतिबंधित करता है, किस चीज़ पे जो है प्रोहिबिटेड करता है, विद्यालय में शिक्षक और छात्र का जो है अनुपात रेशियो क्या होना चाहिए, उसके बाद एक साल में कितने दिन स्कूल खुला रहेगा, कितने घंटे जो है शिक्षक को काम करना चाहिए एक हफ्ते में, एक साल में, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और कुछ जो बचे कुछ पॉइंट्स है उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है। पहले आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए, तभी तो आप आगे जो है इसमें जितने भी टॉपिक उसको समझ पाओगे। तो चलो जानते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है। जिस प्रकार से मैंने आपको एनसीएफ वाली वीडियो में बताया था, वो एक प्रकार का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसी प्रकार से जो है ये एक प्रकार का जो महत्वपूर्ण कानून है, जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यानी कि आरटीई एक्ट 2009 में इस चीज का प्रावधान है कि जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उसको जो है मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य रूप से जो है शिक्षा देना जो है जिम्मा है किसका, माता पिता का और सरकार का। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि बच्चे को मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और बच्चों के साथ किसी प्रकार का जो है भेदभाव प्राइवेट स्कूल द्वारा ना किया जा सके। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि उनके सॉक्स चेंज के भी पैसे लेते हैं, इनफैक्ट बेल्ट भी वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं। मतलब हर चीज वो जो है पैसे में तौल देते हैं। पढ़ाई जो हो रही है वो अलग चीज है, लेकिन एडमिशन चार्ज दुनिया भर के वो चार्जेस लगा देते हैं। पिकनिक पे ले जा रहे हैं, उसमें जहाँ 500 रुपये खर्च होंगे वहाँ 1500 200 रुपये 2000 रुपये लेते हैं। तो ये सारी चीजें मनमानी ना करे, तो उसके लिए जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इसको जो है लगाम लगाता है, अधिनियम बना रखा है। और वो अलग बात है कि इन अधिनियमों को जो है प्राइवेट स्कूल द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जो है मतलब उतने पढ़े लिखे नहीं होते, या जो पढ़े लिखे भी होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि उनको मतलब ही नहीं है। उनको बस ये चाहिए कि हाँ भाई मेरे बच्चे जो है सही से पढ़ लिख जाए। और पिसते कौन है? जो बीच में जो मिडिल क्लास की फैमिलीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा पिसती है। उसके बाद यह एक्ट 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 में से जो है पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? 2019 में लागू हुआ था ये। आरटीई एक्ट 2009 में कुल जो है 38 खंड यानी कि 38 सेक्शन और 7 अध्याय जो है, इसमें 7 चैप्टर है और 38 इसमें जो है खंड है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। संविधान का 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के तहत सभी के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल का जो है प्रावधान किया गया था। यानी कि जो बच्चे जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो कब किया गया था? वो 86वें संशोधन जो है हमारे संविधान में किया गया था। और उसमें इस चीज को जो है लाया गया था। कब लाया गया था? 2002 में, कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे, अब तो खैर 3 से शायद 18 साल तक के बच्चों का जो है कर दिया है, तो इस चीज का जो है प्रावधान किया। सभी प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए जो है 25% सीट जो है आरक्षित किया, ताकि जो है वो बच्चे भी एडमिशन ले सके और सभी बच्चे को जो है समान शिक्षा मिल सके। उसके बाद जो शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में शामिल करने वाला भारत जो है 135वां देश बना। यानी कि इससे पहले जो है 134 देशों ने जो है शिक्षा को जो एक मौलिक अधिकार के रूप में जो है पहले से ही अपने संविधान में जो है संशोधित करके डाल रखा था, और भारत जो है 135वां देश बन गया। सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 साल तक जो है मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया संविधान में, और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया। लेकिन अब जो है इसको और संशोधित करके जो है 3 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, यानी कि जो चाहे सामान्य बच्चे हो या विकलांग बच्चे हो, दोनों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा का जो है प्रावधान जो है होने को जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। उसके बाद है एक अनुच्छेद था 51(1) के तहत माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को जो है प्राथमिक विद्यालय में दाखिला करवाना। यानी कि जो माता पिता है उनका भी कर्तव्य बनता है इस अनुच्छेद के तहत कि जो उनके बच्चे हैं उनको जो है काम ना करवा के जो उनको जो है जो नज़दीकी विद्यालय है उनमें जाके जो है उनका दाखिला करवाना। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उन पे जो है, खैर वैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो किताबी बातें हैं, जो संविधान की बातें हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलता है, उन पे भी जो है कार्यवाही की जाएगी यदि वो ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं, आजकल तो बाल विवाह भी हो जाता है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। और दूसरा अनुच्छेद है 45। इसमें क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों की जो देखभाल का जो जिम्मा है वो राज्य सरकार के द्वारा जो है सुनिश्चित किया जाएगा। और इसको किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जाएगा? तो ECCE यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा
शिक्षा के अंतर्गत आपने देखा है कि जो राज्य सरकार है समय समय पे जो है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए दलिया मुहैया कराती है, और जो आंगनवाड़ी में खिचड़ी वगैरह होती है वहाँ पे पढ़ाई भी करवाई जाती है। कौन सुनिश्चित करता है? जो 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, तो ये राज्य सरकार जो है उनकी देखभाल का जो जिम्मा जो है उनको दिया गया, और ये स्पेशली तौर पे राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा हुआ है। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रतिबंधित करता है, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस चीज पे रोक लगाता है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। बच्चे को जो किसी भी प्रकार से शारीरिक व मानसिक दंड हमें नहीं देना है एक शिक्षक के तौर पे, इस चीज पे जो है ये रोक लगाता है। दाखिले के समय बच्चे या उनके अभिभावकों का किसी भी प्रकार से जो है टेस्ट नहीं लिया जाएगा प्राइवेट संस्थानों के द्वारा या गवर्नमेंट संस्थानों के द्वारा। गवर्नमेंट में तो खैर नहीं लेते हैं, लेकिन प्राइवेट जो है ना बहुत ज़्यादा चालाकी करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स है वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। यदि इस चीज़ की अगर आप कंप्लेंट कर देते हो तो जो है उस जो संस्थान है उसका जो है लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, जो सरकारी शिक्षक होते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन जो है नहीं पढ़ा सकते हैं। इस चीज़ का भी जो है प्रावधान राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है प्रतिबंधित करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइवेट स्कूल बच्चों के अभिभावकों से दाखिले के नाम पे किसी प्रकार का जो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते हैं। इस चीज़ पे भी जो प्रतिबंधित करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और जो दूसरा है वो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाने पर भी जो है प्रतिबंधित करता है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी जो है स्कूल नहीं चला सकते। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन पे जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विद्यालय में शिक्षक छात्र का अनुपात रेशियो क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। प्राइमरी कक्षा में जो कि 1 से 5 कक्षा होता है 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। 6ठी से 8वीं जो कि मध्य विद्यालय होता है 35 छात्रों पे एक शिक्षक होना अनिवार्य, और 91 से 120 छात्रों पे 4 शिक्षक का होना अनिवार्य है, और 121 से 200 छात्रों पे जो है 5 शिक्षक प्लस 1 प्रिंसिपल का होना अनिवार्य है। तो ये रेशियो है। स्कूल वर्किंग डेज एंड हार्स कितने हो सकते हैं, कितने होने चाहिए वो भी दे रखा है। 1ली से 5वीं में 200 कार्य दिवस। 200 कार्य दिवस का मतलब होता है कि एक साल में 365 दिन में 200 कार्य दिवस यानी कि 200 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे, और 800 घंटे होने चाहिए, मतलब 800 घंटे क्लासेस चलेगी। 6 से 8 में जो है 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे होने चाहिए। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम करने की जो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम घंटे हैं वो 45 घंटे। आप डिवाइड कर दो, 45 घंटे 1 वीक का है। तो अगर हम ले ले तो मतलब 6 से मतलब 7 से मतलब ऐसे ही करके 7 साढ़े 6 या 7 घंटे के करीब जो आपका बनता है हर दिन काम करने का। तो इसी हिसाब से जो आप काम कर सकते हो। वो अलग बात है कि एक्स्ट्रा काम भी कराया जाता है। अगर आप प्राइवेट संस्थान में हो तो काफ़ी ज़्यादा आपसे काम कराया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट में मतलब ठीक ही रहता है, उतना ज़्यादा भी नहीं लेते। चलिए अब जो है मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से संबंधित। सभी स्कूलों में एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है, जितने भी सरकारी हो या प्राइवेट सभी में एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। दिव्यांग बच्चे जो है उनके लिए रैंप की सुविधा और व्हील चेयर की सुविधा होनी चाहिए एक स्कूल में। लड़का और लड़की के लिए जो है अलग अलग शौचालय यानी कि वॉशरूम की जो है सुविधा होनी चाहिए। स्कूल में पानी पीने के लिए स्वच्छ पेयजल की जो है सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा कक्ष यानी कि एक क्लासरूम होना चाहिए, एक कार्यालय जहाँ पे वो बैठ सके, और एक मुख्य शिक्षक कक्ष जहाँ पे जो है प्रिंसिपल बैठ सके। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्कूल प्रबंधन समिति एक होनी चाहिए हर एक स्कूल में, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। और इसमें जो है जो मतलब जो शिक्षक और अभिभावकों की जो संख्या होगी वो किस प्रकार से होगी वो भी जो है इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। जिसमें बच्चों के अभिभावकों की संख्या 100 में 75% होनी चाहिए, यानी कि अगर 100 मेंबर है तो 100 में 75 जो है बच्चों के जो है पेरेंट्स होंगे। अन्य 25% में जो है अन्य 25 में जो मेंबर में से जो है 1/3 शिक्षक होने चाहिए, 1/3 बच्चों के पड़ोसी, और 1/3 जो है एसएमसी के द्वारा जो है चुने हुए मेंबर शामिल होने चाहिए। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है अनिवार्य रूप से जो है स्कूल में बने होनी चाहिए, और इस हिसाब से जो है सारी चीज़ें मेंबर उसमें होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नोट्स के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।